चंदन नाम का एक दर्जी रहता था। वो अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी सिलाई करती और लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम भी करती थी, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका घर भी पुराना और जर्जर था। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक तो चंदन की बीमारी, दूसरे किसी आय का ना होना। हमेशा उनको चिंता सताती रहती कि घर का खर्चा कैसे चलेगा और चंदन की दवाइयाँ वगैरह कहाँ से आएंगे। एक बार एक विचित्र घटना घटी। रात में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। चंदन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। चंदन उसे पहचानता नहीं था। उस आदमी ने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी दुख को समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रह सको, इसके लिए मैं सभी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ और तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? 10 साल के बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा, उस अपरिचित व्यक्ति ने कहा। पर बात उसकी समझ में नहीं आई। फिर भी वो सहमत हो गया। उसने पूछा, लेकिन आप हैं कौन? ये तो बताइए। चंदन को कोई उत्तर नहीं मिला और वो अपरिचित व्यक्ति अंधेरे में अदृश्य हो गया। चंदन ने दरवाजा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। चंदन और उसकी पत्नी नींद से जागे, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर में सभी सुख सुविधाएं हो गई थी। अड़ोस पड़ोस और गांव के सभी लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सभी सुविधाएं मिल जाने पर चंदन और उसकी पत्नी को बहुत खुशी मिली। लेकिन उन्हें हमेशा भय सताता रहता। उनके घर में जरूर कोई भूत या जिन घूम रहा है। तो उससे वो एकदम पूछ बैठते हैं, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? मैं जिन हूँ। 10 वर्ष के बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा मैं एक खास काम करवाना चाहता हूँ। चंदन और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द अक्सर सुनाई देते। इससे दोनों डर जाते और कभी कभी उन्हें चिंता के मारे नींद भी नहीं आती। इसी प्रकार समय गुजरता गया। चंदन और उसकी पत्नी को निरंतर यह चिंता लगी रहती कि जिन उनसे क्या करवाएगा। एक रात वे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी समय वहां एक लाल परी प्रकट हुई। उसने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझती हूँ। वो जिन परी लोग की 7 परियों को अपने वश में करना चाहता है, जिससे वो सारी परियों को कैद करके उनसे उनकी जादुई शक्तियाँ छीन लेगा। लेकिन इस काम के लिए उसे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बलि देनी होगी। यह सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। लाल परी बोली, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी और तुम जीवन भर आनंद से रह पाओगे। लाल परी चंदन और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। इसी तरह से 10 वर्ष पूरे हो गए। अब तो चंदन की तबीयत भी ठीक हो गई थी। एक रात जिन मनुष्य के रूप में चंदन के पास आया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। चंदन ने कहा, हम अपने कपड़ों का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। उसके लिए जिन ने स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर गए। चंदन और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। चंदन ने खाली संदूक दिखाकर कहा, हमने सुना है जिन अपना आकार आराम से बड़ा और छोटा कर सकता है। तो क्या आप इस संदूक में भी समा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप जिन होते हुए भी इतने छोटे नहीं हो सकते। जिन ने इसे अपना अपमान समझा और चंदन और उसकी पत्नी के सामने
वाहवाही लूटने के कारण वो तुरंत अपने शरीर के आकार को छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गया। चंदन ने परी की सलाह के अनुसार तुरंत ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया और लाल परी का बताया हुआ एक मंत्र पढ़ा। थोड़ा पानी का छींटा मारा। संदूक से बाहर निकलने के लिए जिन ने बहुत हाथ पैर मारे। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद चंदन और उसकी पत्नी उस संदूक को लेकर एक बड़े से खाई के पास गए और उस खाई में उसे फेंक दिया। जिन की हड्डियां चूर चूर हो गई। चंदन लाल परी का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया और वे दोनों आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताने लगे।